Hello student, welcome in Have Good Online Classes. This is your class 3rd, chapter number 4th, I wonder why of English reader. I wonder why का मतलब है मुझे आश्चर्य क्यों। इस पोएम के अंदर जो ये पोएम है आई वंडर वाई, इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कि एक लड़की है जो हर चीज़ों के ऊपर वंडर व्यक्त करती है या आश्चर्य व्यक्त करती है कि जो घास है उसका रंग हरा क्यों है, जो पक्षी है उन्हें जो घोंसला बनाना किसने सिखाया है, पेड़ों को यहाँ पे रेस्ट करने के लिए किसने कहा है। वो हर चीज़ों के ऊपर व्यक्त करती है, आश्चर्य करती है, सरप्राइज़ होती है कि ऐसा क्यों है। वह कहती है कि अगर हवा चल रही है तो हमें दिखती क्यों नहीं है। मतलब वह हर चीज़ के ऊपर वंडर करती है, आई वंडर वाई, कि मुझे आश्चर्य क्यों। तो अब हम इस पोएम को रीड करते हैं। आई वंडर वाई द ग्रास इज़ ग्रीन, I wonder why the grass is green and why the wind is never seen. जो लड़की है वो कहती है I wonder why the grass is green, कि मुझे आश्चर्य है कि जो घास का रंग है वो हरा क्यों है, कि मुझे आश्चर्य है कि घास का रंग हरा क्यों है। and why the wind is never seen, और जो हवा है वो हमें दिखती क्यों नहीं है। I wonder why the grass is green and why the wind is never seen, कि जो लड़की है वो कहती है कि मुझे आश्चर्य होता है ये देखकर कि घास का रंग हरा ही क्यों है, एंड जो हवा है जो चलती है हवा वो हमें दिखती क्यों नहीं है, एंड why the wind is never seen. Who taught the bird to make the nest and told the tree to take a rest. ये जो लड़की हमें दिख रही है पिक्चर के अंदर वो चिड़िया को देख के कहती है कि जो पक्षी हैं उन्हें घोंसला बनाना किसने सिखाया है, और एंड टोल्ड द ट्री टू टेक अ रेस्ट, और पेड़ों को किसने कहा है कि वो रेस्ट करें या खड़े रहें। रेस्ट का यहाँ पे सेंस है कि वो खड़े रहें, क्योंकि जो पेड़ है वो एक जगह खड़े रहते हैं, वह चलते नहीं हैं, इसलिए वह लड़की कहती है कि पेड़ों को किसने कहा है कि वो रेस्ट करें या खड़े रहें एक जगह पर। I wonder why the grass is green and why the wind is never seen. Who taught the bird to make a nest and told the tree to take a rest. जो बच्ची है वो कहती है कि मुझे आश्चर्य होता है जानकर कि घास का रंग हरा ही क्यों है, जो हवा जब चलती है तो हमें दिखती क्यों नहीं है, और इन पक्षियों को घोंसला बनाना सिखाया किसने है, और जो पेड़ हैं उन्हें रेस्ट करने के लिए या खड़े रहने के लिए किसने कहा है। ओ व्हेन द मून इज़ नॉट क्वाइट round, where the missing bit be found. Oh when the moon is not quite round, कि ओ जो मून है चांद है वह भी पूरा गोल नहीं है। Where is the missing bit be found, कि हमें इसका खोया हुआ हिस्सा जो है वो हमें कहाँ मिलेगा। जो बच्ची है अब मून की तरफ देखकर कहती है कि मून जो है वो पूरा गोल नहीं है। Where the missing bit be found, कि उसका जो खोया हुआ हिस्सा है वो हमें कहाँ मिलेगा। अब हमने अभी तक पढ़ा है कि जो ये लड़की है बच्ची जो है वो आश्चर्य व्यक्त कर रही है कि घास का रंग हरा क्यों है, जो हवा जब चलती है तो हमें दिखती क्यों नहीं है, ये जो चिड़िया है पक्षी है उन्हें घोंसला बनाना किसने सिखाया है, पेड़ों को यहाँ पे रेस्ट करने के लिए या खड़े रहने के लिए किसने कहा है। फिर वो मून की तरफ देखती है, मून को देख के कहती है कि मून जो है वो पूरा गोल नहीं है, पर तो उसका खोया हुआ हिस्सा हमें मिलेगा कहाँ। वेयर इज़ द मिसिंग बिट बी फाउंड, कि हमें खोया हुआ हिस्सा इसका कहाँ मिलेगा। अब हम आगे पढ़ते हैं कि वो लड़की क्या वंडर करती है। Who light the star when they blow out and make the lightning flash about. Who light the star when they blow out. यहाँ पे जो लड़की है वो तारों के लिए कह रही है कि जब वह बाहर निकलते हैं तो कौन रोशनी देता है उन्हें, और बिजली की तरह ये क्यों चमकते हैं, कैसे चमकते हैं। Who light the star when they blow out, कि who light the star, कौन रोशनी देता है तारों को, when they blow out, जब वह बाहर निकलते हैं, and makes the lightning flash about. lightning flash मतलब बिजली की, लाइटनिंग यहाँ पे बिजली के लिए आया, फ्लैश मतलब चमकीली रोशनी, चमकदार रोशनी के बाद चमकदार रोशनी को बोलते हैं फ्लैश। लाइटनिंग यहाँ पे उसके लिए आया है बिजली के लिए, कि बिजली जब चमकती है तो वह कैसे चमकती है। हु लाइट द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट एंड मेक द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट, कि कौन जब तारे बाहर आते हैं तब उनमें रोशनी कौन देता है, एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट, और बिजली कौन चमकाता है। जो बच्ची है पहले उसने यहाँ पे ग्रास के बारे में बात की, घास के बारे में बात की कि उसका रंग हरा क्यों है, फिर उसने हवा के बारे में बात की कि हवा हमें जब बहती है तो दिखती क्यों नहीं है, फिर उसने किसके बारे में बात की, बर्ड्स के बारे में बात की कि बर्ड्स को नेस्ट बनाना किसने सिखाया है, फिर वह ट्रीज़ के बारे में बात करती है कि ट्रीज़ जो है उन्हें रेस्ट करने के लिए किसने कहा है, फिर वह मून को देखती है कि मून जो है वो पूरा गोल नहीं है तो उसका खोया हुआ हिस्सा हमें मिलेगा कहाँ पर।
फिर वो बात करती है कि जो तारे हैं, तारे जब निकलते हैं तब उनमें रोशनी कौन देता है, और जो लाइटनिंग फ्लैश होती है मतलब जो बिजली चमकती है वो कौन बनाता है, बिजली चमकती है वो कैसे होती है, कैसे बनाता है, कौन बनाता है। नेक्स्ट है हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई। हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, हु पेंट्स द रेनबो मतलब किसने रंग किया है। रेनबो क्या होता है, इंद्रधनुष होता है, जब बारिश आती है तब इंद्रधनुष बनता है आसमान में। तो वो बच्ची पूछ रही है कि हु पेंट्स द रेनबो, कि रेनबो जो है इंद्रधनुष है उसको किसने रंग किया है आसमान में, जो इंद्रधनुष है उसको किसने रंग किया है आसमान में जाकर। एंड हैंग्स द फ्लफी क्लाउड सो हाई, और फ्लफी मीन्स क्या होता है, कोमल और मुलायम, कोमल और मुलायम जो हल्के और मुलायम जो बादल हैं उन्हें इतना ऊपर आसमान में, सो हाई मतलब ऊपर, किसी चीज़ से ऊपर, सो हाई इतना ऊपर, किसने इतने कोमल और हल्के बादलों को, हैंग मीन्स टांगा है। हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, कि आसमान में जाकर किसने रेनबो मतलब इंद्रधनुष को रंग किया है, हु पेंट किसने रंग किया है। एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई, हैंग मतलब टांगना, फ्लफी मीन्स कोमल और हल्के, मुलायम और हल्के, क्लाउड्स मतलब बादल, सो हाई मतलब ऊपर, कि इतने ऊपर इन हल्के और मुलायम बादलों को किसने टांगा है। Why it is now, do you suppose, अब ऐसा क्यों है, आप यह मानते हैं। that dad wouldn't tell me if he is no, अगर मेरे पिता से मैं ये पूछूंगी तो उन्हें अगर पता भी होगा तो भी वह मुझे नहीं बताएंगे। if he knows मतलब उन्हें पता होगा, dad wouldn't tell me तो वह मुझे नहीं बताएंगे अगर उन्हें पता भी होगा तो ये जो पोएम है एक बार मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि इसमें जो ये बच्ची है वो क्या वंडर करती है। पहले तो वह वंडर करती है कि जो ग्रास है वो ग्रीन क्यों है। आई वंडर वाई द ग्रास इज़ ग्रीन, कि जो ग्रास है वो ग्रीन क्यों है। एंड वाई द विंड इज़ नेवर सीन, और जो विंड है, हवा जो है वो चलती है तो हमें दिखती क्यों नहीं है। हु टॉट द बर्ड टू मेक नेस्ट, कि पक्षियों को या चिड़िया को किसने घोंसला बनाना सिखाया है। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक अ रेस्ट, और किसने कहा है पेड़ों को आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए या खड़े रहने के लिए। ओ व्हेन द मून इज़ नॉट क्वाइट राउंड, और जो मून है, चांद है, वो वैसे पूरा गोल नहीं है। वेयर द मिसिंग बिट बी फाउंड, और जो इसका खोया हुआ हिस्सा है, क्योंकि ये पूरा गोल नहीं है तो इसका जो खोया हुआ हिस्सा है वो हमें कहाँ मिलेगा। हु लाइट द स्टार व्हेन दे ब्लो आउट, जब तारे बाहर आते हैं तो उनमें रोशनी कौन देता है, उन्हें रोशनी कौन देता है। एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट, और बिजली जब चमकती है तो वह कौन चमकाता है। हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, इंद्रधनुष को स्काई मतलब आसमान में जाकर कौन रंग करता है। एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई, और जो इतने हल्के और मुलायम बादल होते हैं उनको इतना ऊपर कौन टांगता है। हैंग मिस होता है टांगना, कौन टांगता है। वाई इट इज़ नाउ डू यू सपोज, अब ऐसा क्यों है, आप यह मानते हैं। दैट डैड वुडंट टेल मी इफ़ इज़ नो, अगर मैं अपने पिता से पूछूंगी वह नहीं बताएंगे अगर उन्हें पता भी होगा। तो ये थी हमारी पोएम आई वंडर वाई। एक बार मैं फिर से इसको इंग्लिश में पूरा रिपीट कर देती हूँ। आई वंडर वाई द ग्रास इज़ ग्रीन एंड वाई द विंड इज़ नेवर सीन। Who teach the bird to make a rest and told the tree to take a rest? Oh, when the moon is not quite round, where the missing bit be found? Who lights the star when they blow out and make the lightning flash about? Who paints the rainbow in the sky and hangs the fluffy clouds so high? Why it is now do you suppose that dads wouldn't tell me if he knows? तो ये थी हमारी पोएम आई वंडर वाई इंग्लिश रीडर का 4th चैप्टर। अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम अपने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एंड बुक वर्क। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।